आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल मैंने आपको जो मेरे मेरे साथ में जो बीती उसके बारे में बताया था। आज मैं एक आपको नई रोचक कहानी बताता हूँ, सुनिएगा। एक बार राजा की शहजादी महल के बरामदे में खड़ी हुई इधर उधर देख रही थी और खुदा से कह रही थी, एक खुदा, तू कोई अपने बंदे को भेज जो मुझे कुरान सिखा दे। कम से कम 5-7 बार ऐसी वो बोल रही थी। लोग बाग आ रहे थे, जा रहे थे। कोई भी बंदे के कान में उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। वो बार बार यही बोलती है, खुदा के बंदे, कोई है खुदा का बंदा जो मुझे नमाज सिखा दे। काफी देर के बाद में फिर उसने कहा कि एक खुदा के बंदे कोई है जो मुझे कुरान सिखा दे। एक राहगीर जा रहा था, उसने अचानक देखा कि 20-22 साल की लड़की बरंडे में खड़ी हुई खुदा से कह रही है कि मुझे कोई कुरान सिखा दे। उसने उसे देखा। देखने के बाद उसने कहा कि हाँ मुहतरमा, मैं आपको कुरान सिखा सकता हूँ, मगर मुझे लगता है कि आप यहाँ की रियासत की शहजादी हैं। वो कहीं राजा को पता चल गया तो मेरी तो सर कर्म कर देगा वो। उसने कहा कि तुम्हें कुरान का वास्ता, तुम ऊपर आ जाओ। तो महल के संतरी खड़ा था, शहजादी ने उसको इशारा किया संतरी को और वो अंदर चला गया। जाने के बाद के अंदर गया तो देखा कि वहाँ शहजादी बैठी हुई है, उसके आगे कुरान है, उसके इस साइड में, कुरान के इस साइड के अंदर आसन बिछा था। उसने कहा कि खुदा के बंदे बैठ जाए यहाँ पर और मुझे कुरान सिखा। कुरान जो सिखाई जाती है वो 40 दिन में सिखाई जाती है। अब उसका वो सिलसिला चलता रहा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, ऐसे करके वो डेली आता। रात को वही 11 साढ़े 11 बजे आके उसको कुरान के आयतें सिखाता और चला जाता। ऐसे कैसे कैसे करते करते करीब 38 दिन हो गए। अब 2 अध्याय उसके बाकी थे। अचानक मंत्री राजा का जो था, उसने वजीर ने सोचा कि शहजादी वहाँ अकेली रहती है महल में, चलो एक बार उसका तहकीकात करके हमें कैसी है, क्या है, ठीक है कि नहीं है। जब वो वजीर महल के पास पहुंचता तो संतरी उससे कहता है कि हुजूर, गुस्ताखी माफ हो, एक बात बताऊं आपको। बोला हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या बात है। बोला हुजूर, एक अजनबी डेली रात को 11 साढ़े 11 बजे आता है और आधी घंटे 1 घंटे बैठ करके वो चला जाता है। शहजादी उस समय अकेली रहती है अपनी सैन कक्ष में। वजीर सुनता है, सुनते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं। उसने कहा ये कैसे हो सकता है। बोला हुजूर, आज 38 दिन हो गए हैं और आज ये 39वां दिन है। वो डेली आता है। बोले तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। बोले हुजूर, हम लोग महल की ड्यूटी छोड़ के तो जा नहीं सकते। आज जब आप आए हैं तो मैंने आपको बता दिया। बोले ये तो मुझे इतला करनी पड़ेगी बादशाह सलामत को। वजीर गया बादशाह सलामत के पास में। जाके वो उस समय आराम गृह में थे। बादशाह सलामत सो गए। उनको जगाना भी बड़ा मुश्किल का काम। अब वजीर की रात की नींद हराम हो गई। वो सोचा कब सुबह हो, कब मैं बादशाह सलामत को बताऊं ये सारी बातें। बादशाह सलामत
जब सुबह उठते ही देखा कि सामने वजीर खड़ा हुआ है। उन्होंने वजीर को देखा, देख के कहा कि वजीर क्या बात है, आज इतने आतुर हो रहे हो, क्या बात है? बोला हुजूर, एक बहुत ही अजीब टाइप की खबर लेके आया हूँ। बोला बताओ क्या बात है? बोला हुजूर, सयाजी के महल के अंदर कोई एक अजनबी आता है, वो भी रात को 11 बजे, 11:30 बजे। 1 घंटा रहता है, अब सयाजी के सहन कक्ष में फिर वो चला जाता है। उसने कहा कि ऐसी बात है? बोला हाँ हुजूर, आज कम से कम, बोला ये 39वां दिन, आज 38 दिन तक तो मुझे खबर मिली है, आज 39वां दिन है। बोला फिर एक काम करो। बोले क्या? बोले अपने पास में जो सुरमा है ना, बोले सुरमा मतलब बोले जो आंख में लगाने के बाद में हम लोग सब देख सकते हैं, मगर कोई बाहर का आदमी हम लोग को नहीं देख सकता। वो सुरमा लेकर के आओ। अब वो सुरमा लेकर के आए, आके वजीर साहब ने उनको पेश किया। उसने अपने आंख में लगाया, वजीर की आंख में लगाया। बोला अब चलो हम लोग देखते हैं कौन अजनबी आता वहां पर। वो सुरमा लगा करके वहां महल के पास पहुंचे, इंतजार कर रहे थे कि कब अजनबी आवे। बरंडे में शहजादी खड़ी हुई उसका इंतजार कर रही थी। वो जहाँ 11:30 बजी वो अजनबी जो अंदर घुसने लगा, मैंने लगता है कि आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। इसके आगे की घटना मैं बताऊंगा क्या हुआ था। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।